बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा की अभ्यास पुस्तिका जो है उसे हम लोग पहले पाठ का प्रश्न पूरा करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न शुरू किया जाएगा दूसरे पाठ का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, 5वें प्रश्न में, जिसमें कि शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखना था। तो इसके बाद जो छठा प्रश्न है उसे आज हम लोग करेंगे। और फिर चित्र देखकर रूप लिखना है, जिसे छात्र स्वयं करेंगे और इसे जो है इसमें भरेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप। और उसके बाद हम लोग पाठ 2 द्वितीय पाठ इसमें शब्द परिचय 2 हम लोग शुरू करेंगे, अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 6, पेज नंबर है 7, अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका का हम लोग पेज नंबर 7 आज करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर 7 हम लोग लिखेंगे और उत्तर 7 में हम लोग को क्या करना है ये पहले देखेंगे। उत्तर 6 है, ये छठा प्रश्न, 7वां बाद में खुद से करेंगे बच्चे। और छठा प्रश्न हम लोग अभी करेंगे। तो इसमें जो है निम्नलिखितानि क्रियापदानि संस्कृतेन लिखत, निम्नलिखित क्रियापद को संस्कृत में लिखो। तो क्रियापद क्रिया वर्ब को कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 शीर्षक लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्रियापद और दूसरा धातु रूप, जैसा कि अभ्यास पुस्तिका में भी लिखा है, और फिर मूल धातु। मूल धातु जिससे कि वो शब्द बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क दिया हुआ है और क उदाहरण के रूप में है, उसे समझाया गया है। तो यहाँ पे करता है, क्रियापद करता है के लिए हमें धातु रूप लिखना है। तो करता है के लिए संस्कृत पद होता है करोति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का होता है, करोति, करता है। तो इसी से पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल की क्रिया है। तो यहाँ पे क्री धातु का अर्थ होता है करना, तो इसलिए यहाँ पे क्री धातु, क्री धातु लिखा हुआ है, मूल धातु, यानी कि मूल शब्द क्री है और इससे लट लकार में करोति बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। और अब हम लोग यहाँ पे ख करेंगे, नमस्कार करता है, नमस्कार करता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसे और दूर करेंगे। यहाँ पर क्रियापद है, यहाँ धातु रूप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मूल धातु। तो ये यहाँ पे अब करता है के लिए करोति था और मूल धातु थी क्रिया, क्री। तो क्री जो है मूल धातु था। नमस्कार करता है, तो इसमें करता है एक वचन है तो नमति हो जाएगा। और नम धातु होता है, मूल धातु नम है। नम का मतलब होता है नमस्ते करना, नमस्कार करना। और अब यहाँ पे ग लिखता है, लिख धातु से लिखता है, ये भी वर्तमान काल की क्रिया है। तो नमति था तो लिख से लिखती हो जाएगा और यहाँ पर मूल धातु हो जाएगी लिख। और अब है यहाँ पे जो धातुएं परिवर्तित नहीं होती हैं उन्हें पहचानना आसान होता है। तो लिख से पता चल गया लिखती, लिख मूल धातु है। और अब है खाते हैं, बहुवचन में, खाते हैं, यहाँ बहुवचन लिखना है। और इसमें खाते हैं बहुवचन में अंत्य उच्चारण आता है। खाते हैं ये वर्तमान काल की क्रिया है, इसलिए लट लकार का प्रयोग होगा खादंती, खादंती रूप बनेगा।
और यहाँ पे हो जाएगा खाद, मूल धातु हो जाएगी खाद। तो अब यहाँ पर हम लोग अब यहाँ हम लोग अंगा वाला करेंगे। और अंगा में हम लोग यहाँ पर देखते हैं दौड़ते हैं, बहुवचन, दौड़ते हैं बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। तो धाव का अर्थ होता है दौड़ना, तो यहाँ पे धावंती बहुवचन है, खाद से खादंती और धाव से धावंती, यहाँ पे हो जाएगा धाव। और अब च हम लोग करेंगे। और च में यहाँ पे दिया है रूप बैठता है, तो यहाँ पर बैठता है। तो ये एक वचन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तिष्ठति। तो तिष्ठ धातु स्था हो जाएगा, स्था से तिष्ठ होता है, तो यहाँ पे स्था हो जाएगा। और अब है घूमता है। घूमता है और इसको भ्रमति, भ्रमति, और यहाँ पे हो जाएगा भ्रम। अब हम लोग ज लिखेंगे देखते हैं। देखते हैं द्विवचन में लिखना है इसको, यहाँ पे वचन दिया हुआ है, तो 3 वचन होते हैं, इसमें से द्विवचन का रूप यहाँ पर लिखना है। तो पश्यति एक वचन में देखते हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया है, जैसा कि शब्द पढ़कर ही समझ में आ रहा है। तो इसमें हमें लट लकार का प्रयोग करना है, और द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो पश्यता हो जाएगा, दृश्य धातु से पश्य रूप बनता है, तो दृश्य का अर्थ होता है देखना। और अब है नाचते हैं, अच्छा हो गया, नाचते हैं। नाचते हैं इसे बहुवचन में लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग बहुवचन में लिखेंगे। नृत्यति जो है एक वचन में होता है, बहुवचन में नृत्यंती हो जाएगा, तो नृत्यंती। और यहाँ पे नृत्य जो है नृत्य, मूल धातु है नृत्य। और अब है इया, यहाँ पे खेलते हैं, खेलते हैं इसे लिखना है द्विवचन में, खेलति खेलतः खेलंती। और खेलते हैं से पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल का है, तो यहाँ पर लट लकार का प्रयोग करेंगे द्विवचन का, तो क्रीडतः, खेल धातु भी होता है, और क्रीडतः यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे क्रीड हो जाएगा खेलना, क्रीड का अर्थ हो जाएगा खेलना। तो मूल धातु क्रीड हो गई है, और यहाँ पर ये सभी का धातु रूप लिखा है, मूल धातु, और क्रियापद क्या बना है, तो इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो सभी बच्चे खाली जगह में इसे भर लेंगे, ये सभी दोनों खाली जगह में भरना है और कार्य पूरा करना है। 7वां प्रश्न सभी बच्चे खुद से कर सकते हैं, और इसके बाद ये गृह कार्य में रहेगा। और अब हम लोग दूसरा पाठ शुरू करेंगे, शब्द परिचय। तो शब्द परिचय 2 हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, और शब्द परिचय 2 में हम लोग पहले जो लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पर उसे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग द्वितीय पाठ शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ में हम लोग
यहाँ पर द्वितीयः पाठः शब्दपरिचयः 2। और अब इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे पेज नंबर 11 पर। इस यहाँ पर हेडिंग डला हुआ है स्त्रीलिंगे प्रथम पुरुषे च, स्त्रीलिंग और प्रथम पुरुष। तो दूसरा पाठ स्त्रीलिंग पर आधारित है, एषा दोला। तो इस तरह से यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का प्रयोग, यहाँ पर शब्दों का प्रयोग है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंगे प्रथम पुरुषे च, और प्रथम पुरुष की क्रिया है। यहाँ पे धातु रूपाणी में प्रथम पुरुष की क्रिया है, और क्रिया जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही होती है, केवल सर्वनाम शब्द बदलते हैं। तो पठति पठतः पठन्ति है, और अगर क्रिया मूल धातु बदल जाएगा तो यहाँ पे रूप भी बदल जाएगा। गम धातु से गच्छति गच्छतः गच्छन्ति बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं संज्ञा शब्दाह लिखा है। संज्ञा शब्द में एक छात्रा को लिखा है छात्रा। तो यहाँ पे विसर्ग लगा है, विसर्ग को हटाना है। तो एक छात्रा, यहाँ पे केवल छात्रा लिखना है। छात्रा का अर्थ हो जाएगा एक छात्रा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक छात्रा, और इसमें विसर्ग लगा है पुस्तक में, तो विसर्ग नहीं लगाना है, ये केवल ये छात्रा केवल रहेगा। तो एक छात्रा, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा, तो इसको ठीक कर लेना है। छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, छात्राः, तो छात्राः में विसर्ग लगेगा। अगर हम एक वचन में विसर्ग लगा देंगे तो वो बहुवचन का रूप बन जाएगा, तो छात्राः हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखना है वो है केवल छात्रा एक वचन में लिखना है। और अजा, अजा भी स्त्रीलिंग का रूप है। तो अजा जो है वो एक बकरी को कहते हैं, और अजे दो बकरियों को कहते हैं, और अजाह अनेक बकरियों को कहा जाता है। तो यहाँ पे, और नरह जो है यहाँ पे पुल्लिंग का आ गया है। तो पुल्लिंग का यहाँ पे इस पाठ में पुल्लिंग का प्रयोग नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्रश्नों का उसे करना है। तो नरह नरौ नराह, ये जो है ये पुल्लिंग में होता है। बालकः बालकौ बालकाः, नरः नरौ नराः। अब सर्वनाम शब्द क्या होता है ये स्त्रीलिंग में? सर्वनाम शब्दाः। तो एषा, यह के लिए प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में। एषा एते एताः, एषा एते एताः। तो एषा कहते हैं यह को स्त्रीलिंग में एक वचन में, और एते कहते हैं ये दो को स्त्रीलिंग में द्विवचन में, और बहुवचन में कहते हैं एताः, ये सब। का अर्थ होता है कौन एक वचन में, के मतलब कौन दो, और काह मतलब कौन सब। सा वह के लिए प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में, और ते का प्रयोग वे दोनों के लिए होता है, और ताह मतलब वे सब। तो यहाँ पर जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यह के लिए और वह के लिए, यह के लिए एषा एते एताः, और वह के लिए सा ते ताः का प्रयोग करते हैं। तो और धातु रूप में पठति पठता पठन्ति, जैसे पुल्लिंग में था पहले पाठ में, वैसे ही यहाँ पर भी पठति पठता पठन्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे छात्रः पठति, यहाँ पे छात्रा होना चाहिए, क्योंकि एक स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पे पुल्लिंग का छात्रः लिखा है। तो यहाँ पे छात्रा पठति, छात्रे पठतः, छात्राः पठन्ति। छात्रा पठति लिखेंगे ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक छात्रा पढ़ती है। छात्रे पठतः का मतलब है दो छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राः पठन्ति का अर्थ हो गया कई छात्राएं पढ़ती हैं। सा पठति, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। और ताः पठन्ति, ता में विसर्ग होगा, ताः होगा। तो यहाँ पे कुछ मात्रा जो है वो ठीक करना है, तो सभी इसे ठीक कर लेंगे। ताः पठन्ति होगा, वे सब पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो उपर्युक्तां तालिकां दृष्ट्वा,
ऊपर की तालिका को देखकर समुचित विकल्पेन, उचित विकल्प से वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूरे करें। विकल्प कहते हैं जो ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिया गया है और उसमें हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए इसे पूरा करना है। तो हम लोग पहला करेंगे, पहले प्रश्न का हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर एक का एषा बालिका। यहाँ पर अब पहले पाठ में हमने प्रश्न लिखकर करवाया था, लेकिन अभी प्रश्न जो है वो अभ्यास पुस्तिका में लिखा हुआ है, केवल खाली जगह में जो भरना है वो हम लिखवाएंगे। तो इसमें जो है क में एषा बालिका लिखा है, तो एषा बालिका जो है वो एक वचन है, तो हमें क्रिया भी एक वचन की लगानी है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो गच्छति जो है वो एक वचन है, गच्छतः द्विवचन है और गच्छन्ति बहुवचन है। तो एषा बालिका यहाँ पर हम लोग गच्छति करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग शुरू करते हैं। गच्छति क हो गया और ख में ये सही विकल्प है जो कि खाली जगह में लिखना है। ख है अजा घासम, अजा मतलब बकरी, घासम मतलब घास। तो अजा जो है वो एक वचन है, ऊपर भी लिखा है अजा एक वचन में एक बकरी। तो और क्रिया धातु रूप में पठति लिखा हुआ है, तो पठति है तो यहाँ पे खाद धातु से खादति हो जाएगा। तो अजा घासम खादति। और इसी तरह से यहाँ पर जो है लिखेंगे हम लोग सेविके गृहम। सेविके, सेविका यानी कि नौकरानी, तो सेविका जो है वो नौकरानी को कहते हैं। तो सेविका गृहम, सेविका घर, गच्छन्ति, गच्छतः, गच्छति। तो सेविके द्विवचन है, जैसे कि छात्रे, अजय और बालिके ये पद होता है, तो वैसे यहाँ पे सेविके तो द्विवचन होने से यहाँ पर गच्छतः लिखेंगे। घर जाती है, 2 सेविकाएं घर जाती हैं, गच्छतः। और अब है यहाँ पर द्विचक्रिका। द्विचक्रिका साइकिल को बोलते हैं, तो द्विचक्रिका जो है एक वचन है। इसमें चलतः, चलंती और चलती 3 विकल्प दिया है, तो चलती हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चलती। और अंग में है मक्षिकाः, मक्षिकाः विसर्ग लगा हुआ है, तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पे उत्पतंती उड़ती हैं। पहला विकल्प बहुवचन का है, दूसरा द्विवचन का है और तीसरा एक वचन का है। तो मक्षिकाः है, बहुवचन है, तो उत्पतंती, यहाँ पर उत्पतंती हो जाएगा। और फिर च पिपीलिका, पिपीलिका चींटी को कहते हैं, तो पिपीलिका चलता, पिपीलिका एक वचन है, तो चलती लिखेंगे, एक वचन होने से चलती हो जाएगा। और एषा माला, एषा शब्द एक वचन में आता है पद, तो इसमें अस्ति हो जाएगा। एषा माला अस्ति, अस्ति मतलब है, इसीलिए एक वचन का क्रियापद है। और अब है यहाँ पर शाखे हरिते, शाखा हरिते मतलब हरा, तो शाखा यानी कि डालियाँ, हरिते मतलब हरी, तो यहाँ पे हरिते शाखे ये दोनों द्विवचन का प्रयोग है, तो स्तः हो जाएगा। अस्ति के बाद अस्तः द्विवचन में और बहुवचन में संति होता है। वृद्धाः, अब यहाँ पर बहुवचन है, वृद्धाः, तो यहाँ पे हसन्ति, हसति एक वचन, हसतः द्विवचन और हसन्ति बहुवचन, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हसन्ति। तो केवल वचन को देखकर ऊपर तालिका बनी हुई है और उसी से
शुरू का अक्षर बदलता है और अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है। अब है इयं गायिकाः, बहुवचन है, गायिकाः। तो गायिकाः यानी कि गायिकाएं गायन्ति, गाती हैं, गायन्ति। अंतिम उच्चारण से समझ में आ जाता है कि ये बहुवचन है। और अब है ट कुक्कुराः, कुक्कुराः यहाँ पे बहुवचन है कुक्कुराः, तो भषन्ति हो जाएगा, कुक्कुराः भषन्ति। और अब हम लोग देखते हैं आगे अगले पेज पे क्या दिया है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है कि मंजुषातः पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा से पद चुनकर लिखो। तो यहाँ पे मंजुषा जो बॉक्स दिया हुआ है उसी बॉक्स से जो है हमें चुनकर शब्द भरना है। यहाँ पर क्रियापद दिया हुआ है, केवल धातु रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल कर्ता भरना है। तो जिस वचन में क्रियापद होता है और उसी वचन में धातु रूप जिस वचन का है यहाँ पे क्रिया, और उसी वचन का कर्ता भी होगा। तो पहला यहाँ पे क में नृत्यंती दिया है, बहुवचन है, और नाचने का जो है कार्य यहाँ पर बालिकाः, बहुवचन का कर्ता भी हमें ढूंढना है। तो बालिकाः, लड़कियाँ नृत्य करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 2 लिखेंगे, उत्तर 2 का, ये उत्तर 1 हो गया। और उत्तर 2 में हम लोग भरेंगे क में बालिकाः, ये खाली जगह में भरना है, बालिकाः। और फिर हम लोग ख देखेंगे, और ख में दिया है खादति, खाती है। तो यहाँ पे अजा यानी कि बकरी एक वचन का कर्ता हमें ढूंढना है, तो अजा। और ग में हसतः, ये द्विवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पे द्विवचन का कर्ता हम लोग ढूंढेंगे, रमे है, छात्रे है। तो ये 2 यहाँ पर द्विवचन का दिख रहा है। पिपीलिके, तो हंसने का कार्य यहाँ पर छात्रे करेंगे हम लोग, तो छात्रे द्विवचन है। रमा जो है वो नाम है, तो वो एक वचन, द्विवचन में वो भी है लेकिन वो नाम है। यहाँ पे हम लोग छात्रे करेंगे, 2 छात्राएं हंसती हैं। और अब है यहाँ पर से क्षालयन्ति, क्षालयन्ति मतलब धोती हैं। तो यहाँ पर ये काम जो है वो सेविका करती है। तो यहाँ पे सेविकाः बहुवचन है, सेविकाः में भी बहुवचन है, इसलिए सेविका हम लोग लिखेंगे। और अब यहाँ पे अंग वाला करेंगे, गच्छतः जाती हैं, 2 लोगों के लिए है, द्विवचन का प्रयोग है। तो पिपीलिके गच्छतः, चींटियाँ जाती हैं, पिपीलिके। पिपीलिके गच्छतः। और यहाँ पे च है नमतः, नमस्ते करती हैं, तो रमे, रमे नमतः। गाय, यहाँ पे एषा अस्ति, एक वचन का प्रयोग है, तो हम लोग यहाँ पर गायिका का प्रयोग करेंगे। गायिका में एक वचन है, स्त्रीलिंग में गायिका होता है, पुल्लिंग में गायकः। अब ज है चलंती, चलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुवचन का क्रिया खोजेंगे जिसमें कि एक बहुवचन में महिलाः पद है, तो महिलाः चलंती। और अब ज छ ज, अब झ करेंगे। झ में विकसंती, खिलती हैं, तो कलियां खिलती हैं, इसलिए हम लोग कलिकाः करेंगे बहुवचन का, कलिकाः। और अब है वहती, ढोती हैं, बहती हैं, वहती बहती हैं, तो सरिता, सरिता वहती, नदी बहती है। और इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 2 का जो है खाली जगह में
ये शब्द भरना है और प्रश्न 1 का इसको खाली जगह में भरना है। बाकी प्रश्न में लिखा हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि वचनानुसारम, वचन के अनुसार, आकारांत शब्द रूपाणी विभज्य लिखत। तो वचन के अनुसार आकारांत यानी कि ऐसे स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पे ऐसे शब्द जिसके अंत में आ स्वर हो, जैसे बालिका, लता, रमा, महिला, तो इन सब में अंत में आ स्वर है, इसीलिए इसे आकारांत कहते हैं। और पहले पाठ में अकारांत था, जैसे राम, शौचिकः, तो ये सब अकारांत थे। तो अब यहाँ पे हम लोग तालिका बनाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। और जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग करेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो शुरू करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को अलग करके लिखना है। वचनानुसारम आकारांत शब्द रूपाणी विभज्य लिखत। विभज्य लिखत मतलब अलग करके लिखो। तो यहाँ पे उत्तर 3 में हम लोग करेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पहले, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये पुस्तक में लिखा हुआ अभ्यास पुस्तिका में। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला शब्द लेंगे और उसमें जो वचन है उसे हम लोग लिखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक वचन में रेखा शब्द है, तो रेखा में कोई विसर्ग नहीं है, आकारांत है और एक वचन है, तो रेखा को हम लोग एक वचन में लिखेंगे। और दूसरा शब्द है शिक्षकाः, तो यहाँ पे शिक्षकाः लिखा हुआ है। तो शिक्षकाः यहाँ पे शिक्षिकाः होना चाहिए, क्योंकि आकारांत है तो ये स्त्रीलिंग होगा। तो शिक्षकाः जो है वो पुल्लिंग का हो जाएगा। तो शिक्षिकाः। और अब है अजय। अजय द्विवचन में अजा कहते हैं बकरी को, अजय कहते हैं 2 बकरियों को। अब है सेविका। सेविका एक वचन है, अंत में केवल आ है, कोई स्वर विसर्ग नहीं है, इसलिए एक वचन में आएगा। वाटिके, ए उच्चारण है, वाटिके ये द्विवचन में आएगा, वाटिके। और अब है यहाँ पर पाठशाला, इसमें भी विसर्ग नहीं है, आकारांत है, तो ये एक वचन में आएगा, पाठशाला। और अब है वीथिकाः। तो वीथिकाः जो है वो बहुवचन में आएगा। लते द्विवचन में आएगा, ए स्वर आ रहा है। और कक्षाः ये बहुवचन में आएगा, आकारांत के बाद विसर्ग लगा है, बहुवचन में आएगा। चटकाः ये भी बहुवचन में आएगा, चटकाः। अब है नौके। नौके ए आ रहा है अंत में, द्विवचन का रूप है ये स्त्रीलिंग का। और अंत में है गायिका, इसमें कोई विसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये एक वचन में लिखेंगे, गायिका। तो यहाँ पर हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्दों को हम लोगों ने अलग किया। और अब हम लोग यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, जब भी इस तरह के प्रश्न को करना हो तो इसमें सबसे पहले बॉक्स में जो लिखा रहता है उसमें से पहला शब्द लेना है और उसे देखना है कि वो किस वचन का है और उसे उसी वचन में लिखना है। जैसे पहला रेखा था, इसके आगे कोई विसर्ग नहीं है, अगर यहाँ विसर्ग लग जाता तो वो बहुवचन का रूप बन जाता।
और यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं है, इसलिए ये एक वचन का रूप है। और दूसरा शिक्षिका है, यहाँ पे शिक्षिका बोलते हैं तो शिक्षिका होना चाहिए, शिक्षिका, ये बहुवचन में हो जाएगा क्योंकि शिक्षिका के आगे विसर्ग लगा है, तो ये बहुवचन का रूप है। और विसर्ग हट जाएगा तो वो एक वचन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सेविका, इसमें कोई विसर्ग नहीं है तो ये एक वचन में है। और यहाँ पे वाटिके, ए उच्चारण आ रहा है, द्विवचन का रूप है, तो अजय, वाटिके, लते, नौके, तो इस तरह से यहाँ पर ये सब जो है रूप बना है। इसमें आ रहा है स्वर, रेखा, सेविका, पाठशाला, गायिका, इसमें ए स्वर आ रहा है, अजय, वाटिके, लते, नौके। इसमें आ के बाद विसर्ग आ रहा है, शिक्षिका, वीथिका, कक्षा, चटका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे, प्रश्न 3 तक, और शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।